जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। दिव्य पुष्प। ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्या मंदिर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की छुट्टी हो जाने पर श्री बंका जी पूज्य श्री भाई जी के पास स्वर्गाश्रम चले जाते थे। प्रतिवर्ष की भांति सन 1958 की ग्रीष्म ऋतु में भी आए थे और अब ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति पर सरदार शहर वापस जा रहे थे। जुलाई का महीना था। भगवती गंगा का सुरम्य तट, शीतल पवन का मंद संचार, अपराह्न काल का ढलता सूर्य, गीता भवन का स्वच्छ घाट। इसी समय बंका जी घाट पर खड़े थे और उनके पास ही खड़े थे पूज्य श्री भाई जी। श्री बंका जी खड़े थे नौका की प्रतीक्षा में श्री गंगा जी के उस पार जाने के लिए, और पूज्य श्री भाई जी खड़े थे नौका पर चढ़ाकर विदाई देने के लिए। अनेक व्यक्ति श्री गंगा जी के पार जाने के लिए नौका की प्रतीक्षा कर रहे थे। गंगा पार करके श्री बंका जी को हरिद्वार स्टेशन से सरदार शहर वापस पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। घाट पर ही निर्मित गीता भवन के बगल में बुबना भवन है और बुबना भवन के बगल में डालमिया कोठी है, जहां पूज्य भाई जी गोरखपुर से सत्संग हेतु आकर ठहरा करते थे। प्रस्थान करने के पूर्व श्री बंका जी डालमिया कोठी गए पूज्या माँ एवं पूज्य भाई जी को प्रणाम करने के लिए। पूज्या माँ ने उन्हें तिलक करके हाथ में फल दिया और उसके उपरांत उनके मना करने के बाद भी पूज्य श्री भाई जी विदाई देने के लिए घाट तक उनके साथ चले आए। भाई जी का डालमिया कोठी से गीता भवन तक चलकर आना और घाट की 20-30 सीढ़ियों से उतरकर गंगा तट पर खड़े होना, यह सब सोचकर श्री बंका जी को बड़ा संकोच हो रहा था। परंतु श्री भाई जी के उमड़ते वात्सल्य के समक्ष श्री बंका जी का संकोच पूर्णतः मूक था, सर्वथा विजड़ित था। बस घाट पर नौका की प्रतीक्षा में श्री बंका जी खड़े थे और उनके पास खड़े थे उन्हें विदाई देने के लिए पूज्य श्री भाई जी। उन लोगों को खड़े खड़े 15-20 मिनट बीत गए पर नौका नहीं आई। अधिक विलंब की संभावना देखकर पूज्य श्री भाई जी ने बंका जी से कहा, राधेश्याम, ऐसा लगता है नाव देर से आएगी, मैं अब जाता हूँ, तुम ये फूल ले लो। श्री बंका जी भी तो यही चाहते थे कि पूज्य भाई जी लौट जाएं। उनका एक एक क्षण मात्र मूल्यवान ही नहीं, महामूल्यवान है। उनको घाट पर खड़े देखकर श्री बंका जी संकोच में अधिकाधिक डूबे जा रहे थे। पर वे कहते क्या। श्री बंका जी ने पूज्य भाई जी को प्रणाम किया। भाई जी ने श्री बंका जी के हाथ में 4-5 छोटे छोटे अति सुगंधित फूल दिए और वे चले गए। पूज्य भाई जी घाट की 20-30 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए और शायद वे डालमिया कोठी के समीप पहुँच गए होंगे कि वे फिर वापस लौट पड़े। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगा लिया कि राधेश्याम इन फूलों के महत्व को नहीं समझ पाया। फूलों के महत्व को बतलाने के लिए पूज्य भाई जी वापस लौटे डालमिया कोठी से गीता भवन आकर, और फिर घाट की 20-30 सीढ़ियाँ उतरकर वे श्री बंका जी के पास आए। उनके पुनः आने से श्री बंका जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आकर उन्होंने श्री बंका जी के कंधे पर हाथ रखा और एकांत किनारे ले जाकर वे कहने लगे, ये फूल साधारण नहीं हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण के हाथ के फूल हैं। बस यही बतलाने के लिए मैं वापस आया हूँ। जिस समय पूज्य भाई जी के शब्द श्री बंका जी के कान में पड़े, उनके मन की दशा विचित्र ही हो गई। अपार आश्चर्य, अचिंत्य सौभाग्य, अगाध श्रद्धा, अनोखा दैन्य, अनवरत वंदन, अनुक्षण प्रणति, अमाप्य कृतज्ञता जैसे अनेक भावों की उत्ताल तरंगें उनके भीतर ही भीतर उमड़ रही थी। वे सर्वथा अवाक थे। उनकी वाणी सर्वथा कुंठित थी। वे सजल दृष्टि से पूज्य भाई जी की ओर एकटक देखने लगे। श्री बंका जी से इतना कहकर पूज्य भाई जी गीता भवन की ओर जाते हुए घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वे पाषाणवत खड़े खड़े एकटक उनको देखते रहे। श्री बंका जी एक टकटकी बांधकर देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक वे दिखलाई देते रहे। जब पूज्य भाई जी का दिखलाई देना बंद हो गया, तब बंका जी ने स्वयं को संभाला और समेटा। मुट्ठी में बंद उन दिव्य फूलों को सहेज कर सुरक्षित रखा। श्री बंका जी के नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी।
वे सोचने लगे, अभी मात्र एक महीने पहले ही तो मैंने पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया था, और आज देखो उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ के फूल देकर मुझ अकिंचन को निहाल कर दिया। अरे, अभी तो उनको बताया भी नहीं था, पर उन दयामय से भला क्या छिप सकता है। वे तो मेरे रोम रोम की खबर जानते हैं। उनकी कृपा की सीमा नहीं। मेरी शरणागति आज सफल हो गई। श्री बंका जी इन्हीं भावों की लहरियों में लहरा रहे थे। तभी घाट पर आकर नौका एक किनारे लगी। इन्हीं दिव्य भावों के आवर्त में निमग्न श्री बंका जी अपने आगे की यात्रा की। बंका जी ने अपनी आगे की यात्रा की। जब जब श्री बंका जी को इस प्रसंग की स्मृति आती थी, तब तब वे विस्मय की लहरों में खो जाते थे अपने सौभाग्य को देखकर। वे अक्सर कहते थे, वास्तविकता के धरातल पर सच बात यह है कि मेरा जीवन ऐसा नहीं है जो इस सौभाग्य का अधिकार समझा जा सके, परंतु भगवदीयता के साकार स्वरूप परम भागवत बाबू जी के उस महान अहेतुक वत्सलता का बखान किस प्रकार करूं, जो अपात्र पर भी वात्सल्य की वर्षा करने के लिए अकुला रही हो। सचमुच उनका अनुग्रह पात्रता सापेक्ष है ही नहीं। उन्होंने अपात्र को भी अपने अनुग्रह भाजन मान लिया है। यह उनके परम भागवत हृदय की अतुलनीय अद्भुतता ही तो है। वे दिव्य पुष्प बहुत काल तक श्री बंका जी के पूजा में विराजित रहे। जिस प्रकार श्री बंका जी को ये दिव्य पुष्प पूज्य भाई जी के कर पल्लव से प्राप्त हुए, उसी प्रकार उन्हें प्राप्त हुई थी एक दिव्य पुष्पमाला भी। ये दिव्य पुष्प एवं दिव्य पुष्पमाला श्री बंका जी के जीवन की दिव्य निधि थी, जिन्हें वे अत्यंत संभाल कर अपनी पूजा की अलमारी में रखते थे। एक अन्य अवसर पर पूज्य राधा बाबा ने श्री बंका जी से कहा था, अगर भगवान या गुरुदेव किसी को प्रसन्न होकर पुष्प प्रदान करें तो यह उसके परम मंगल का सूचक होता है। जिसे पुष्प मिले उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। वह परम भाग्यशाली साधक अब गुरुदेव का परम अंतरंग निज जन हो जाता है, और परम समर्थ गुरुदेव जिस भगवदीय कार्य के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं, वह स्वयं प्रेरित करके उससे करवा लेते हैं। श्री बंका जी के साथ भी कुछ ऐसे ही समझना चाहिए। भाई जी द्वारा पुष्प प्राप्ति श्री बंका जी के लिए चरम सीमा के आध्यात्मिक उन्नति का पूर्व सूचक ही थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।